देखिए, होली का त्योहार जैसे जैसे करीब आ रहा है, इस मौके पर घर लौटने वालों की भीड़ बढ़ने लगी है। ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट और बसों में सीटों के लिए मारामारी एक बार फिर देखने को मिल सकती है। रेलवे ने भी होली के लिए स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत कर दी और इस बीच आपको बताएं, हवाई यात्रा की टिकटें भी काफी ज्यादा महंगी हो चुकी है। त्योहार से ठीक पहले फ्लाइट टिकटों के दाम में भी भारी उछाल देखने को मिला है। आसमान छूती नजर आ रही है टिकटें। कई रूट्स पर आपको बताएं, किराया लगभग दोगुना हो गया है। होली के बाद और होली से पहले के दामों में साफ अंतर देखने को मिल रहा है। दिल्ली से पटना हो या मुंबई से वाराणसी, अगर आप होली से पहले हवाई यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपको महंगे दाम चुकाने पड़ सकते हैं। जी हां, आपको बताएं, होली से पहले यहां पे जो टिकट है, हवाई यात्रा के दाम है, वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। ऐसे में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपके जो दाम है वो महंगे हो चुके हैं। आप यदि अब भी शुरुआत करते हैं टिकट लेने की तो भी आपको सस्ते दाम देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको बता दें, लगातार लोग यहां पे टिकट खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जो एयर इंडिया है, तमाम जो फ्लाइट्स है, उनकी ओर से यहां पे टिकटों के दाम में इजाफा कर दिया गया है। तो आपको खासा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप यदि अब घर जाने को लेकर सोच रहे हैं तो यहां पे आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यदि आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो टिकट बहुत ज्यादा महंगे हो सकते हैं। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तब तो ठीक है, लेकिन नहीं तो शायद इस बार आपका घर जाना संभव ना हो पाए। क्योंकि देखिए, एक तरफ ट्रेन में भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है, लगातार लोग यहाँ पे घर का रुख कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रेन की टिकट हो, यहाँ ट्रेन में काफी ज्यादा भीड़ है। और यदि आप फ्लाइट का रुख करते हैं तो फ्लाइट में तो बहुत ज्यादा महंगे दाम देखने को मिल रहा है। ऐसे में भारी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है और संभव है कि शायद इस बार आपका घर जाना भी कैंसिल हो जाए। इससे जुड़ी आपको एक खास रिपोर्ट भी दिखाते हैं हम। तो देखिए, फिलहाल तो यहाँ पे इससे जुड़ी खास रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि किस प्रकार से कितना जो किराया है वो लगातार बढ़ चुका है। होली पर घर कैसे जाएंगे, क्योंकि किराया बढ़ चुका है। अब इसको लेकर देखिए, तमाम जो सवाल हैं वो लोगों के जहन में जरूर है, क्योंकि देखिए, होली एक ऐसा त्योहार होता है जिसको लेकर लोग लंबे समय से, जो कामकाजी लोग जो बाहर रह रहे होते हैं, दूसरे राज्य में रहकर घर को चलाने के लिए पैसे कमा रहे होते हैं, वो लोग इस वक्त अपने घर का रुख जरूर करते हैं। क्योंकि होली एक ऐसा त्योहार है जहां मिलजुल कर अपने परिवार के साथ मनाने का आनंद ही कुछ और होता है। और यही वजह है कि देखिए, लगातार लोग यहाँ पे घर जाने का रुख तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मुश्किल का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो फ्लाइट है उसकी रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसी विषय पर हमारे साथ दो हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पटना से रितेश मिश्रा और जयपुर से रज़ा-उल्लाह खान जुड़ चुके हैं। और रितेश, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए रितेश, होली का त्योहार है, सभी लोग जो कामकाजी लोग हैं, बाहर रहते हैं, चाहे युवा हो, चाहे पढ़ाई करने वाले छात्र हो, चाहे फिर रोजगार जो बाहर कर रहे लोग, सब अपने घर जाना चाहते हैं। लेकिन देखने को मिल रहा है कि किराया बहुत ज्यादा फ्लाइट्स के बढ़ चुके हैं। रितेश, अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब भी छठ हो, दिवाली हो, होली हो, इन त्योहारों पर एविएशन कंपनी एकाएक बेतहाशा किराया में वो इजाफा कर देती हैं। और वो अब भी हो रहा है। आप देखिए कि बिहार में 2 दिन इस बार होली है। 3 मार्च को भी लोग होली मनाएंगे, 4 मार्च को भी होली मनाने वाले हैं। और जब फ्लाइट्स की टिकट के दाम हम देख रहे हैं, अमूमन ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो दिल्ली से आते हैं, फिर बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, इसके अलावा बहुत सारे जो बिहार के लोग होते हैं वो मुंबई में रहते हैं। तो टिकट्स जो हैं उनके दाम में अचानक इजाफा हो रहा है। जो टिकट कल तक जिसकी कीमत 4 से 5 हज़ार रुपये थी, आज उसकी कीमत जाके देखिए तो उसकी कीमत जो है वो तकरीबन 10,000, 15,000, और कोई उसके ऊपर कैपिंग नहीं है। ये जैसे जैसे दिन नज़दीक आएगा, जैसे जैसे प्रेशर एविएशन जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर जाएगा, वैसे वैसे टिकट के दामों में इजाफा होगा। हालांकि जो विभिन्न ऐप होते हैं, अगर वहाँ जाएंगे तो देखिए कि बड़ी जो फ्लाइट्स कंपनियाँ हैं बड़ी तरीके से ये काम कर रही हैं कि वहाँ पर आपको टिकट के दाम कम दिखाए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप फाइनल जब आप उसका पेमेंट करने जाएंगे तो उसमें कई सारे टैक्सेस लगा दिए जाते हैं और उसके बाद उन टिकटों की कीमत में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिलता है। बेंगलोर से तो मैंने देखा अभी जो ऐप होता है उस पर 20-20 हज़ार रुपये। आप सोचिए कि महज दूरी कितनी है,
2 घंटे की यात्रा है और उसकी कीमत जो है आप 20,000 25,000 मनमाफिक। हालांकि ये तो इस बार अगर देखें तो कम है, क्योंकि आपने देखा कि पिछली बार जिस तरीके से जाड़े के दिन में जिस तरीके से एविएशन कंपनीज की मनमानी सामने आई थी और उसके बाद सरकार ने जो कड़ी फटकार लगाई थी, एक कैपिंग की गई थी टिकटों के दामों में और नियम बनाए गए थे, तो उसका असर दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी एविएशन कंपनी जो हैं वो अपनी मनमानी से बाज आने वाली नहीं है। आप देखिए कि दिल्ली से पटना की दूरी अगर देखें तो घंटों में देखेंगे तो महज 1 से सवा घंटे में आप पटना पहुंच जाते हैं, लेकिन टिकट के दामों में देखिए तो 9,000 से उसकी शुरुआत हो रही है, 10,000 12,000 15,000 और जैसे जैसे होली का त्यौहार नज़दीक आएगा इसमें और इजाफा होगा। हालांकि इस बार बिहार सरकार तैयार है, क्योंकि अगर बात करें तो कई सारे बसों को भी चलाया जा रहा है अलग अलग शहरों से, ट्रेनों में भी फेरों को बढ़ाया गया है, कई सारी स्पेशल ट्रेन को भी जो है इस बार चलाने की तैयारी है। इसकी वजह से एविएशन इंडस्ट्री की जो मनमानी है उस पर तो थोड़ी अंकुश लग सकती है। लेकिन आप सोचिए कि जिन लोगों को बेंगलोर से आना है, चलिए दिल्ली से 12-13 घंटे का रास्ता है, लेकिन जिनको बेंगलोर से आना है, जिनको मुंबई से आना है, चेन्नई से आना है, हैदराबाद से आना है, वहाँ लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ट्रेनों में काफ़ी समय लगता है, छुट्टियाँ कम होती हैं, लोग सोचते हैं कि चलो एक दिन भी हमारा बच जाए। और यही कारण होता है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो ऑप्ट करते हैं एयरलाइन को, वो फ्लाइट को ऑप्ट करते हैं और इसी का फ़ायदा जो एयरलाइन कंपनियाँ होती हैं वो उठाती हैं, टिकटों के दाम में मनमाना वो इजाफा करती हैं। बिल्कुल लोग जो हैं वो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि मनमाना इजाफा किया गया है, तभी तो ये कहा जा रहा है ना कि आपदा में भी आप अफसर तलाशने में जुटे हुए हैं। रजा उल्लाह खान हमारे सहयोगी जयपुर से जुड़े हैं। रजा, देखिए लोग अपने घरों का रुख करने चाह रहे हैं, लंबे समय से इंतजार करते हैं होली की होली में जाएंगे, अपने लोगों के साथ वक्त बिताएंगे, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे एविएशन डिपार्टमेंट की अगर बात करें, यहाँ पे जो फ्लाइटों की कीमतें लगातार बढ़ रही है, ऐसे में आपदा में अफसर क्यों तलाशने में जुटी हुई है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि यदि आपको किराया बढ़ाना है तो यदि जितना किराया था उतना ही रखिए, इसमें बढ़ाने की क्या जरूरत है? यहाँ पे आपदा में अफसर तलाश रहे हैं ना, यानी कि आप तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से होली का बड़ा त्योहार है, तमाम लोग राजधानी जयपुर से देश के अलग अलग इलाकों में, खास तौर पर बात की जाए बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड सहित घूमने के लिए भी जाते हैं। और इसके अलावा क्योंकि वेकेशन का टाइम भी शुरू होने वाला है, बच्चों की छुट्टियां भी होती है और साथ साथ में होली का त्यौहार भी है। जिस तरीके से एयरलाइंस कंपनियां हैं वो मनमाना किराया है वो लगातार बढ़ा रही है। पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है, काफी नाराजगी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जाहिर की गई है। बाकायदा केंद्र सरकार भी लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये हवाला दे रही है कि इनकी मनमानी को लेकर जल्दी अंकुश लगाया जाएगा, लेकिन अंकुश कब लगाया जाएगा इस बारे में ना तो राजस्थान सरकार के पास कोई जवाब है और ना ही केंद्र सरकार के पास कोई जवाब है। अब आप देखिए, दिल्ली से नॉर्मल किराया जयपुर की बात की जाए तो 3,000 रुपए था, यदि हम होली के त्यौहार के मौके पर बात कराएं तो वही किराया बढ़ाकर 6 से 7,000 रुपए कर दिया। जैसे जैसे दिन नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे इन किरायों में जो बढ़ोतरी है वो होती जाएगी। फिलहाल कहा जा सकता है कि इन तमाम जो मनमानी है एयरलाइंस की, अभी हम लोगों ने देखा था कि कोई केंद्र सरकार किसी तरीके का निर्णय लेती है तो उससे पहले विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। जिस तरीके से इंडिगो की सामने आई थी और बाकायदा पूरे मामले को लेकर हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों के अंदर जो एयरलाइंस है वो ठप हो गई थी और जिस तरीके से अलग अलग चाहे से सितारा की बात की जाए या फिर अन्य एयरलाइंस की बात की जाए, वो तमाम एयरलाइंस की तरफ से जिस तरीके से किराए में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई थी और जबरदस्त विरोध देखने को मिला था, जयपुर एयरपोर्ट पर भी जबरदस्त विरोध देखने को मिला था। यात्री वो है पूरी तरीके से परेशान हो गए थे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक तो त्योहार का सीजन है, ऊपर दूसरी बात की जाए तो बसों के अंदर जिस तरीके से मनमाना किराया चल रहा है, ट्रेनों के अंदर भयंकर भीड़ है, 2-3 महीने की जो तत्काल टिकट है वो भी सामने नहीं आ पा रही है, जो वेटिंग है वो लगातार बताई जा रही है। बहरहाल जिस तरीके से एक उच्च तबके के लिए एयरपोर्ट जो है वो अच्छा साधन माना जाता है, एयरलाइंस बड़ी साधन है वो मानी जाती है, लेकिन जिस तरीके से किराए में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है, कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है। केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार को इस बारे में अंकुश लगाना होगा, बताना होगा कि हम लोग जो है वो इनकी मनमाना किराए के अंदर। और यदि खास तौर पर बात की जाए यहाँ पर लगेज की, तो लगेज जो पहले 20 किलो आप ले जा सकते थे उसको घटाकर 15 किलो कर दिया। यदि आपका 16 किलो भी होता है तो 1 किलो के आपके चार्जेस है वो आपको देने ही पड़ेंगे और उसकी जो दरें हैं वो भी हाइड कर रखी है। कितने रुपए बढ़ाए जाएंगे, इन तमाम चीजों को लेकर काफी सवाल है, वो यहाँ पर खड़े होते नजर आ रहे हैं। ना रजा, क्योंकि देखिए यहाँ पे साफ तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कहा गया है कि आप इजाफा इस तरह से नहीं कर सकते हैं मेन समय पे, जबकि ऐसे होली दिवाली वाले त्योहार हो, लेकिन उसके बावजूद वो मानने को तैयार नहीं है, तो आखिर सवाल यही उठता है कि कब आखिर इनकी मनमानी पर अंकुश लगाया जाएगा? रितेश,
आप बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि जैसा हमारे जयपुर के रिपोर्टर साहब बता रहे थे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है और बार बार केंद्र सरकार अपनी दलीलें देती है। लेकिन आखिर एविएशन इंडस्ट्री है, उस पर जो भी फ्लाइट्स चलती हैं उसको रेगुलेट करने के लिए डीजीसीए का गठन किया गया है। बाकायदा केंद्र में मंत्री हैं इस डिपार्टमेंट को संचालित करने के लिए, और उसके बावजूद भी अगर यात्रियों की परेशानी बढ़ती है, मन माफिक किराया वसूला जाता है, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? सीधे तौर पर केंद्र के अंदर आता है, केंद्र के अधीन ये है और केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी बनती है। जो भी एविएशन इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर है उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप होली त्यौहार आ रहा है तो आपने क्या कुछ निर्देश दिए हैं डीजीसीए को, आपने क्या कुछ एविएशन इंडस्ट्री को निर्देश दिए हैं कि हाँ आप इस इतने से इतना तक किराया बढ़ा सकते हैं या उसके ऊपर आप कैपिंग कर सकते हैं? तो इस तरह से कोई निर्देश नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं, और इसी का फायदा उठाती है एविएशन इंडस्ट्री। और सबसे बड़ी बात है कि जब किरकिरी होती है तब कोई डीजीसीए जो है वो जगता है, उसके बाद जो मंत्री होते हैं वो जगते हैं, और फिर उसके बाद आनन फानन में फैसला लिया जाता है। लेकिन उसके बाद फिर से वही स्थिति होती है, फिर से जो फ्लाइट कंपनीज होती हैं वो अपनी मनमानी पर आ जाती हैं। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। आप देखिए कि किस तरीके से इंडिगो की मनमानी दिसंबर महीने में खुलकर सामने आई थी, जब हजारों फ्लाइट जो हैं वो कैंसिल हो जाती थी, रिफंड होने में परेशानी होती थी। लोग एक आप सोचिए 24-24 घंटे एयरपोर्ट पर बैठे रहते थे, ना उनके लिए पीने के पानी का इंतजाम था। आखिर इन तमाम जो एविएशन लगातार फ्लाइटों की कीमतों में इजाफा और उस पर रोकथाम कब देखने को मिलता है, और लोगों को जो परेशानियां हो रही है, असुविधा का सामना करना पड़ता है, उस पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है? बहुत बहुत शुक्रिया रितेश, बहुत बहुत शुक्रिया रज़ाउल्लाह, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों